हाय फ्रेंड्स। जब भी हम बीएड में एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को अपनी अपनी जो मेथड रहती है वो लेने में हो जाती है। फर्स्ट ईयर में तो वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं मेथड को लेके, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तब उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तब हमें अपनी जो अच्छी मेथड है वो ले लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, कॉलेज वाले भी अच्छे से बताते नहीं। तो सबसे पहले देखिए, आप अपना जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है उस पर ध्यान दीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की है। यदि आपकी उस पर कमांड हो अच्छे से तो आप आगे जाके वही लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग स्ट्रीम है, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए, बीटेक। ये जो स्ट्रीम है इनसे बीएड की जाती है। तो हमें जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वही ज़्यादातर मेथड में लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो देखिए, हम आगे देखते हैं अब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें सब मेथड लेते समय। तो सबसे पहले देखिए कि जो अब हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉमन सब्जेक्ट और एक होता है टीचिंग ऑफ पेडोलॉजी। कॉमन सब्जेक्ट्स यानी जो हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ की एक सब्जेक्ट कॉमन होता है जो सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य होता है। और दूसरा होता है टीचिंग ऑफ पेडोलॉजी, यानी जो हमारी मेथड होती है, जो हमारा शिक्षा शास्त्र होता है। और यहाँ पे हम वो दो मेथड लेते हैं। जो बीएड करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर तो 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाते हैं। उसके बाद कॉलेज लेवल तक कोई कोई पढ़ाता है। तो ज़्यादातर जो 10वीं लेवल तक हम पढ़ाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मेथड ले रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो 10वीं लेवल तक है या नहीं है। यदि आप 10वीं लेवल तक कोई सब्जेक्ट हो ना, जैसे अकाउंट्स वगैरह हो गया, लेकिन आप यदि वो ले लेते हैं तो हमें उस बात का कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। और हमें एक बात का और भी ध्यान देना चाहिए, यदि जो हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका कॉमन सब्जेक्ट्स यदि कोई लैंग्वेज होती है, जैसे हो गया संस्कृत, संस्कृत एक लैंग्वेज है। और यदि हमें जो हमारी मेथड है उसमें भी हमें फिर क्या, हम दो लैंग्वेज नहीं ले सकते क्योंकि हमारी फिर तीन लैंग्वेज हो जाएंगी। इसलिए हमें जो मेथड है उसमें एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे हिंदी हो गया तो हम इंग्लिश नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमारा पहले से संस्कृत लिया हुआ है। तो हमें हिंदी के साथ कोई और हिस्ट्री वगैरह ऐसा ले लेना चाहिए, या हमें लेना ही होता है, क्योंकि तीन लैंग्वेज हम एक साथ नहीं ले सकते। और आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मेथड ले रहे हैं उसमें आगे जाके कोई वैकेंसी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। जैसे हम देखते हैं कि आपने सपोज़ अभी कंपटीशन किस बात में ज़्यादा है, यदि आपने मैथ्स साइंस वगैरह आप उस फील्ड से हो और आपने वो ले लिया, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि वैकेंसी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है और कंपटीशन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाके हमको ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आगे हमें जॉब मिलने में इससे परेशानी हो जाती है, क्योंकि बहुत कंपटीशन का हमें सामना करना होता है। और एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वही आप बीएड में ज़्यादातर लीजिए, क्योंकि यदि आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ना हो और आप बीएड में वो ले लेते हो तो आपको एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिग्री वहाँ उस सब्जेक्ट में आपको लेनी पड़ेंगी आगे जाके। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद देखिए, हम देखते हैं कि जो बीएससी के स्टूडेंट होते हैं वो कौन कौन सी मेथड ज़्यादातर उन्हें लेनी चाहिए। तो एक तो हो गया फिजिक्स, उन्हें भौतिक विज्ञान लेना चाहिए। दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान लेना चाहिए। मैथ्स, गणित ले लेना चाहिए। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान लेना चाहिए। zoology यानी प्राणी विज्ञान ले लेना चाहिए। और उसके बाद है कंप्यूटर, क्योंकि जो बीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं उनका बेस यही होता है, मैथ साइंस, यही उनका बेस होता है। और आगे जाके उन्हें बीएड में यही मेथड ले लेना चाहिए। और जो हमारे बीए के स्टूडेंट हैं उन्हें देखिए, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो सच बात बोलूँ तो जो बीए में जो होता है वो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं एडमिशन लेने वाले बहुत कम होते हैं और जो सब्जेक्ट होते हैं उनके टीचर कम हो जाते हैं। तो इसमें वैकेंसी मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, बीए वालों को कौन कौन से मेथड लेना चाहिए। एक तो आप इंग्लिश ले सकते हैं,
संस्कृत ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं। होम साइंस में जो लड़कियां हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए वो ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं आप, साइकोलॉजी ले सकते हैं, और ज्योग्राफी ले सकते हैं, या हिंदी ले सकते हैं। देखिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यदि आपका कॉमन सब्जेक्ट यदि कोई लैंग्वेज होंगी तो आप मेथड में दो लैंग्वेज नहीं ले सकते, आपको एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट लेना होता है। तो उसके बाद देखिए जो बीकॉम वाले स्टूडेंट होते हैं वो अकाउंट ले सकते हैं, बिजनेस स्टडीज ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो ये सब्जेक्ट ले रहे हैं ये 10वीं तक तो ज़्यादातर होते नहीं हैं, इसलिए आपको कोई ना कोई मेथड ऐसी ले लेना चाहिए, और आपका जो एक मेन सब्जेक्ट्स है ग्रेजुएशन का वो आपको एक अच्छे से कर लेना चाहिए। लेकिन आपको मेथड 10वीं तक जो सब्जेक्ट है उसमें से एक आपको ले लेना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो और जॉब जल्दी मिल सके। जो बीसीए होता है उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप साइंस प्लस कंप्यूटर ले सकते हैं, कंप्यूटर स्टडी, और दूसरा कॉमर्स प्लस कंप्यूटर स्टडी ले सकते हैं। इसमें आपको साइंस प्लस कंप्यूटर स्टडी ले लेना चाहिए, और जो दूसरी मेथड है 10वीं तक का जो पढ़ाया जाता है आपको एक वो ले लेना चाहिए, यदि आपको 10वीं तक टीचिंग करना हो तो। और उसके बाद जो बीटेक होता है, जो इंजीनियर बैकग्राउंड के होते हैं, वो ज़्यादातर तो इस फील्ड में आते नहीं हैं, लेकिन यदि वो आते हैं तो उनके पास भी कोई ना कोई ऑप्शन हो जाता है। जैसे इंग्लिश हो जाता है, मैथ्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, और हमें ये सब्जेक्ट ले लेना चाहिए लेकिन हमें आगे का विचार करके ही ये सब्जेक्ट लेना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम एक बार ले लेते हैं तो हम उसको जल्दी बदल नहीं सकते, और हमारा इस पे भविष्य डिपेंड होता है। इसलिए हमें बहुत ही सोच विचार कर जो हमारे टीचर है उनसे डिस्कशन करना चाहिए। जो स्टूडेंट पास आउट हो गए हैं यदि कोई कांटेक्ट में हो उनसे भी हमें पूछ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन कौन से नहीं।